अयोध्या से आज एक बहुत बड़ी खबर आई, एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। अगर यह प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाता। दंगा नहीं हो पाया क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दंगे का प्लान पंक्चर कर दिया। अब यूपी पुलिस ने अयोध्या से 7 लोगों को अरेस्ट किया है, 4 की तलाश अभी भी जारी है। और पुलिस की तरफ से जो पता लगा उसके मुताबिक अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की साजिश का मास्टरमाइंड एक मिश्रा है और टोपी लगाकर पांडे, गौड़ और श्रीवास्तव ने उसका साथ दिया है। नाम और टाइटल बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कार्रवाई हिंदू पर भी होती है। योगी राज में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाता। बहुत लोग होंगे जो सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के बारे में, योगी के बारे में अनाप शनाप बातें लिखते हैं, लेकिन बिना धर्म देखे योगी ने कैसे राज धर्म निभाया, आपको इस रिपोर्ट से साफ समझ में आ जाएगा। निशाने पर अयोध्या, जगह अयोध्या की मस्जिद, सीसीटीवी कैमरे में सबूत, 4 मोटरसाइकिल पर आए 8 टोपी वाले। वो हिंदू भी हो सकते हैं और मुसलमान भी। पूरी अयोध्या में पहरा बहुत कड़ा है। पुलिस ने इन 8 टोपी वालों को ढूंढ निकाला। अयोध्या में दंगा कराकर पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को योगी की पुलिस ने पकड़ लिया है। यूपी पुलिस ने दंगा कराने की बहुत बड़ी साजिश फेल कर दी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इससे बड़ी खबर और कुछ नहीं। दंगों की साजिश रचने वालों के नाम भी बताएंगे, मास्टरमाइंड का प्लान भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि पांडे हो या मिश्रा, योगी किसी को छोड़ेंगे नहीं। हिंदू हो या मुसलमान, जो दंगे की साजिश रचेगा वो बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश कैमरे पर रिकॉर्ड हुई। योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए अयोध्या को चुना गया। अमन के दुश्मन टोपी लगाकर आए और रात के अंधेरे में दंगा भड़काने वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। समय देख लीजिए, रात के 2:20। तारीख पर गौर कीजिए, 27 अप्रैल 2022। लोकेशन और शहर नोट कर लीजिए, तादशाह मस्जिद, अयोध्या। पहले एक बाइक आती है, उस पर पीछे बैठा शख्स इशारा करके दूसरी बाइक को बुलाता है। 8 सेकंड बाद 2 और बाइक्स आ जाती हैं, यानी कुल 4 बाइक्स और उस पर बैठे 8 लोग, सबके सिर पर टोपी। इन्हीं 8 सेकंड के बीच, यानी रात 2:20 28 सेकंड से 2:20 36 के बीच योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश को एग्जीक्यूट किया गया। बाइक नंबर 2 पर पीछे बैठा शख्स उतरकर मस्जिद की ओर दौड़ता है और वहां प्रतिबंधित मीट और कुछ आपत्तिजनक बातें लिखा हुआ पेपर फेंक कर भाग जाता है। बाइक नंबर 3 और बाइक नंबर 4 पर आए लोग उसे कवर देते हैं और 15 सेकंड के भीतर सभी 8 टोपी वाले वहां से फरार हो जाते हैं। 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही साथ इसमें जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहां पे, उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है वो वाहन भी हमारे पास बरामद हैं। कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे। और इस तरह से इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में इनसे बात की गई मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए।
योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार ने अभी अभी 1 महीना पूरा किया है। पिछले दिनों देश के 8 राज्यों में दंगा हुआ या दंगे कराने का माहौल बनाया गया। यूपी में योगी ने दंगाइयों को रोक रखा है। योगी ने यूपी में दंगा नहीं होने दिया, लेकिन अब अयोध्या की मस्जिदों को टारगेट करके यूपी में भी माहौल बिगाड़ने का बहुत बड़ा प्लान रचा गया। कौन है वो 8 टोपी वाले जो आधी रात के बाद बाइक पर आते हैं और मस्जिद के आगे आपत्तिजनक चीजें फेंकते हैं? क्या वो वाकई टोपी वाले थे या मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए दूसरे लोग टोपी लगाकर आए? इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप इस साजिश को डिकोड करने के लिए अयोध्या में है। टाटशाह मस्जिद में जिस तरह आपत्तिजनक सामान फेंका गया, वहीं से विशाल प्रताप सिंह ने यह रिपोर्ट भेजी। अयोध्या के शहरी इलाके में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर मंगलवार देर रात करीबन 2 बजे के करीब माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। हम इस समय टाटशाह मस्जिद पर मौजूद हैं, जहां पर मंगलवार देर रात कुछ लड़कों ने, जिन्होंने बाइक से आते हैं और मौके पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ों को यहाँ पर फेंक करके चले जाते हैं। कुछ ग्रंथ जैसी चीज़ें भी होती हैं जिसको कि बताया जाता है कि आपत्तिजनक चीज़ें उस पर लिखी थी, और कुछ ऐसा यहाँ पर मीट का हिस्सा फेंक करके जाते हैं जो कि प्रतिबंधित माना जाता है मुस्लिम समाज में। जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले का सच क्या है। अयोध्या में बताया जा रहा है कि एक ही रात में 4 जगहों पर 4 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इस तरीके की हरकत की गई है जिससे माहौल ख़राब हो सके। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा जिसने अयोध्या के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है। बहरहाल पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से माहौल ख़राब होने से बचाया जा सके। हमने टाटशाह मस्जिद के मुतवल्ली से भी बात की। योगी सरकार ने, अयोध्या जिला प्रशासन ने और अयोध्या की पुलिस ने अब तक जो एक्शन लिया है उस पर मुतवल्ली क्या सोचते हैं, सीधे उन्हीं से सुनिए। क्या है पूरा मामला, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मस्जिद के मुतवल्ली साहब मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था, कैसे जानकारी आप लोग को मिली, क्या पूरा मामला बताएं। यहाँ पर ये रमज़ान का महीना चल रहा है और जिसमें मस्जिद में इत्तिकाफ़ पर बैठे हैं लोग, जिसे कहते हैं 10 दिन के लिए लोग रात अपना घर छोड़ करके ही चले आते हैं इबादत के लिए। तो हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं, जिन्हें हम मुअज्जिन कहते हैं, वो यहाँ ही मस्जिद की साफ़ सफाई रखना उठाना ये व्यवस्था वो देखते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब 2 बज रहा है आसपास, लाओ चले खोल के देखें, लोग आने वाले हो नमाज के लिए, पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए, कलाम पाक पढ़ते हैं। तो दरवाज़ा उन्होंने खोला। जब खोला तो उनकी निगाह दिखाई दिया कि 3-4 मोटरसाइकिल और 2-2 लोग लगभग वो बैठे थे। उनकी नज़र में ये आया, क्योंकि आदमी जब दरवाज़ा खोलता है तो निगाह सामने जाती है, तो उन्होंने सामने देखा। उसके बाद जब निगाह उनकी पड़ी नीचे, तो वहाँ पर एक फ्लैक्स रखा हुआ था, उसका अपोजिट पोर्शन जो सफ़ेद होता है उस पर कुछ अपने गंदे शब्द यानी असामाजिक या असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया गया था, और उसी के ऊपर एक गंदे जानवर का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ था। कोतवाल साहब भी आ गए और सदर साहब को हमने इतना इनको जो ये भी कहा कि सदर साहब को हमारे बता दीजिए, सैयद सुल्तान अशरफ साहब। तो वो भी भाग के आगे फ़ौरन, और उन्होंने भी जो है उसको देख करके संभाला गया पूरी स्थिति को। और फिर एक सुबह होने के बाद फिर हम लोग आकर के एफआईआर का भी बनाया गया। बनाने के बाद पता चला कि धीरे धीरे कि 3-4 मस्जिदों में यहाँ और की गई है। आधी रात के बाद अपवित्र करने वाला मीट और भड़काऊ बातों वाला पर्चा सिर्फ एक मस्जिद के सामने नहीं फेंका गया, बल्कि अयोध्या में एक ही रात में कम से कम 3 मस्जिदों को इसी तरह टारगेट किया। कश्मीरी मोहल्ले के मस्जिद में भी ठीक ऐसा ही हुआ। माहौल बिगड़ न जाए इसलिए कश्मीरी मोहल्ले में योगी ने पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी है। ईद से पहले अयोध्या के ईदगाह मस्जिद की धुलाई। अयोध्या में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यहां तो ईदगाह मस्जिद की धुलाई करने में वर्दी वाले लगे हैं और फायर ब्रिगेड से पानी की सप्लाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को हिंदुओं की सरकार और मुसलमानों के खिलाफ बताने वाले गौर से देख लें। योगी अयोध्या की ईदगाह मस्जिद की सेवा करा रहे हैं। वजह यह है कि योगी को यूपी में अमन चैन बनाकर रखना है। योगी के विरोधियों ने मंगलवार की रात अयोध्या की जिन मस्जिदों को टारगेट किया उसमें ये ईदगाह मस्जिद भी शामिल है। यहां पर भी अपवित्र करने वाला मीट और आपत्तिजनक बातों का पर्चा फेंका गया था। हम इस समय अयोध्या की ईदगाह में मौजूद हैं, क्योंकि अयोध्या में ईद से पहले माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और जिन 4 जगहों पर आपत्तिजनक सामान फेंका गया
सामग्री फेंकी गई, उनमें से अयोध्या की ये ईदगाह भी है। चूँकि यहाँ पर ईद के दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं, पवित्र जगह मानी जाती है, तो अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुला करके लोकल प्रशासन से मदद लेकर के पूरा जो इलाका है, पूरा जो ईदगाह है, यहाँ पर इसको धोया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, ताकि जिन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, आपत्तिजनक सामग्री को ला करके यहाँ पर फेंका था, अब पूरी तरीके से यहाँ पर धुलावट की जाए, पूरी तरीके से धुलाई की जाए, और जिन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, निश्चित तौर पर समझदारी और सूझबूझ से इस पूरे मामले में एक बड़ी मिसाल पेश की है अयोध्या के लोगों ने। ये हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से चल रहा है। सर, लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की, आप लोगों ने जो पैगाम दिया वो पैगाम कितना बढ़िया है? सर, हमारा प्रशासन यहाँ का बहुत अच्छा है, उसने हमें शांति बनाने किया। हम लोग ने फुल मेहनत से कहीं भी कुछ नहीं होने दिया, बहुत आराम से शांति बनाई और प्रशासन ने हमें पूरा सपोर्ट किया। ये हमारे मशीन भेजा धुलाई के लिए मस्जिदों में, यहाँ मतलब टोटल प्रशासन ने हमारे साथ सपोर्ट किया है। शहर में बिल्कुल अमन है, कहीं पे कोई कुछ भी होने नहीं दिया, शहर में बरकरार है और आगे हम लोग भी खुश है कि प्रशासन ने मेरा साथ दिया। मस्जिद की धुलाई चल रही है जो कभी इससे पहले हुई नहीं, अब की साहब ने भेजा, करवा रहे हैं। बाकी और हर जगह भी सारी फोर्स बाहर लगी है, टाटा पे फोर्स लगी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे नॉर्मल था उससे अच्छा और नॉर्मल है, बिल्कुल शांति है, कुछ नहीं। सीसीटीवी जो आप लोगों ने देखा है, किसी को आप लोग पहचान रहे हैं क्या, मोहल्ले के लड़के कौन? पा रहे हैं नहीं, मोहल्ले नहीं, क्योंकि वो रात का मामला था और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा साफ नहीं थी। सिर्फ काठी से आदमी किसी को पहचानता है तो देख लेता है, पहचान लेता है। वो नहीं हो पाया क्योंकि रात का मामला था, सही साफ नहीं आ रहा। सिर्फ इतने लगा कि जैसे कि लोग ड्रामा भी कर सकते हैं, फॉल्स रूप में टोपी लगा के वो बन जाता कि अच्छा किए। साजिश आपने देख ली, साजिश रचने वालों को भी देख लिया। अब टोपी पहनकर आए दंगाइयों की असली पहचान हम आपको बताते हैं। मास्टरमाइंड का नाम महेश मिश्रा, गिरफ्तार आरोपी नंबर 2 प्रत्युष श्रीवास्तव, गिरफ्तार आरोपी नंबर 3 नितिन कुमार, गिरफ्तार आरोपी नंबर 4 दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, गिरफ्तार आरोपी नंबर 5 ब्रजेश पांडे, गिरफ्तार आरोपी नंबर 6 शत्रुघ्न प्रजापति, गिरफ्तार आरोपी नंबर 7 विमल पांडे। मुख्य आरोपी जो है वो महेश मिश्रा है। इसके साथ इस घटना में ब्रजेश पांडे उर्फ ब्रजेश डॉक्टर, नितिन, गुंजन, बाबू मिश्रा, उसके अलावा इसमें प्रत्युष, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे, सुशील यादव, अनिल चौहान, ये सब इसमें शामिल रहे हैं। कुल 7 अभियुक्तों को, जिसमें मुख्य अभियुक्त शामिल है, गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्युष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। 7 गिरफ्तार हैं, 4 फरार हैं, लेकिन वो भी बचेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस के पास उनका पूरा बायोडाटा आ गया है। उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की इतनी बड़ी साजिश को यूपी पुलिस ने 36 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया। जो लोग उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर पुलिस एक्शन की बात करते हैं, वो फिर से देख लें, आरोपियों के नाम गौर से सुन लें। मिश्रा हो या पांडे, जो गड़बड़ करेगा योगी उसको छोड़ेंगे नहीं। घटना को अंजाम देने के लिए, पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। महेश मिश्रा और उसके साथियों ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे का बदला लेने के लिए अयोध्या में दंगा कराने का प्लान बनाया। योगी ने एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगी की प्रायोरिटी एकदम क्लियर है। इस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे
गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस प्रकार का एक संकल्प होना चाहिए, उसके अनुरूप हमारी रणनीति भी होनी चाहिए और उसके अनुरूप हम स्वयं को ढालने का प्रयास भी करेंगे तो फिर कहीं कोई समस्या हमारे सामने बाधक नहीं बन सकती, कुछ भी असंभव नहीं बन सकता। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वही कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश 5 साल पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। पुलिस एक्शन एक तरफ, सोशल एक्शन दूसरी तरफ। ताज शाह मस्जिद, कश्मीरी मोहल्ले की मस्जिद और ईदगाह मस्जिद, तीनों ही जगह योगी सरकार के सीनियर अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के लोगों को भरोसे में लिया। अयोध्या में केस को क्रैक करने के लिए आईजी लेवल के अफसरों को लगाया गया। केस को परत दर परत कैसे सॉल्व किया गया, इसे अयोध्या रेंज के आईजी केपी सिंह से समझिए। अयोध्या इस तरीके से बारूद के ऊपर था और उसको जलने से बचा लिया गया। कैसे पूरी डिटेल्स की बात जानकारी मिली और कैसे आप लोग पहुंचे आरोपियों तक? जी, ये देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें 26 की रात में ये कोशिश की गई कि मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक चीज़ें डाली जाएं और आपत्तिजनक सामग्रियां डाली गई। कपड़े पे उस पर कुछ लिखा भी गया जो कि काफ़ी उत्तेजक था और जिसको लेकर के जब वो हम लोग को सूचना मिली रात में तो तत्काल उन चीज़ों को बरामद किया गया, उनको सीज किया गया और जो भी हमारे धर्मगुरु थे, मैं स्वयं कमिश्नर साहब, हमारे साथ कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी, सारी टीम हम लोग गई। हम लोगों ने उनसे वार्ता किया। ये देखिए, एक साजिश है और ये अपराधी हैं, इसका किसी से लेना देना नहीं है और ये कोशिश ये है कि जो ईद का त्यौहार है, जो रमज़ान चल रहा है महीना और 3 तारीख को अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है, उसमें शांति व्यवस्था को भंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है और हमें समय दीजिए, हम इन अपराधियों को जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे और पूरी साजिश का भंडाफोड़ करेंगे। और लगातार हमारी जो सर्विलांस की टीमें थी, हमारी जो क्राइम ब्रांच थी, हमारे एसपी सिटी थे, एएसपी थे, अयोध्या थे और बाहर से भी कुछ लोगों को बुलाया गया और ऐसा था कि इसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। रात की घटना थी, 2 बजे से 3 बजे के बीच की घटना थी। फुटेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, चीज़ें आपके सामने नहीं थी। 4 मोटरसाइकिलें दिख रही थी, 8 लोग थे जो मास्क लगाए थे, टोपी लगाए थे। तो सर्विलांस की जो सीसीटीवी कैमरा था उससे बहुत कुछ क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन जो सामग्रियां यूज़ की गई थी उसमें तार से तार जोड़ते हुए हम लोग ये पहुंचे कि ये चीज़ें ली कहाँ से गई। तो ये पता चला कि रात में एक जानवर गायब हुआ है। फिर ये पता चला कि वो सामान कहाँ से खरीदे गए, वो जोड़ी। तो उससे वो आदमी कौन ले गया, जब उसके परत दर परत हम लोग गए और लगातार वेरिफिकेशन के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि कौन लोग हैं। और जब 2-3 लोगों को पकड़ा गया तो उन्होंने पूरी घटना बताई कि इसमें 8 लोग थे और साजिश में 3 लोग और थे। और जो भी अपराधी है, चाहे किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। एनएसए है, गैंगस्टर है, जिसका जो आपराधिक इतिहास, उसके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। दंगा रोकने के लिए योगी के बुलडोजर मॉडल की मिसाल दी जाती है। दंगा रोकने का प्रोएक्टिव पुलिस मॉडल भी योगी ने दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार को अब भी हिंदू और मुसलमान के तराजू पर तौलने वाले ध्यान से देखें। योगी का बुलडोजर भी धर्म देखकर नहीं चलता। गाजियाबाद में एसपी के लीडर उस्मान ने 60 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस्मान गढ़ी कॉलोनी डेवलप कर दी, तो योगी के बुलडोजर ने उस्मान गढ़ी को रौंद दिया। मेरठ के बदन सिंह बद्दो के साथियों पर भी बुलडोजर चला। मेरठ में योगी सरकार ने बद्दो के करीबियों की 6 दुकानें को तोड़ दिया। उस्मान मुसलमान, बद्दो हिंदू, बुलडोजर ने धर्म नहीं देखा, उस्मान का मजहब नहीं देखा। जिसने भी गलत किया उस पर योगी का डंडा जरूर चला। अब बड़े सवाल हैं कि आखिर अयोध्या दंगे में झुलसने से बची कैसे, पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची, क्या एक्शन लिया जा रहा है। अयोध्या के ही एसएसपी शैलेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए शुक्रिया। और पुलिस के लिए ये केस अगर हम कहें तो एक ब्लाइंड केस था सर। आरोपियों ने एक बड़ी प्लानिंग की थी जो अभी तक की बात हमने सुनी। आप आरोपियों तक पहुंचे कैसे, पूरा खुलासा आखिर कैसे हुआ? जैसा कि हम सभी अवगत हैं, जो कल की घटना थी अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई थी और हमारे पास शुरू में सीसीटीवी फुटेज कुछ मिले थे
परंतु उसमें जो आरोपी रहे हैं इन्होंने अपने आप को कैमोफ्लेज करने की पूरी कोशिश की। अपना सर ढका हुआ था, चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, बाइक की नंबर प्लेट्स को भी उन्होंने ढका हुआ था। तो इस तरह से ये बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था। मैनुअल इंटेलिजेंस और कुछ टेक्निकल असिस्टेंस जो हमारे गैजेट्स हैं उसका लेके हम लोगों ने इसका अनावरण किया। जो इसमें मटेरियल्स यूज़ किए थे वो कहाँ से इन्होंने परचेज़ किया होगा, इस एंगल पे हम लोग आगे बढ़े और उसमें हमें एक जगह अच्छी सफलता मिली। और एक बार जो एविडेंस मिला उसके चेन धीरे धीरे कनेक्ट होते गए एंड अल्टीमेटली जो मास्टरमाइंड है वहाँ तक हम पहुँचे। और फिर जब उसके गुर्गे पकड़े गए तो उनके पूछताछ में चीज़ें स्पष्ट होने लगी और इस तरह से पूरे घटना का अनावरण हुआ, जिसमें 8 लोग जो मौके पे गए थे वो चिन्हित हुए। उसके अलावा जो प्लानिंग में 3 लोग और थे जिनका अलग अलग रोल रहा, वो लोग आइडेंटिफाई हुए और आज उनमें से 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं। शेष जो 4 लोग हैं उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही हम उन सब पे भी कार्रवाई करते उन्हें गिरफ्तार करेंगे। सर, महेश मिश्रा और जो दूसरे आरोपी पकड़ गए हैं उनके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? इनकी मंशा क्या थी? पूछताछ जो उनसे हुई है उसमें क्या कुछ पता चला अभी तक? ऑब्जेक्शनेबल टेक्स्ट इन्होंने वहाँ फेंके थे जी। उसमें निश्चित तौर पे इस चीज़ का उसमें जिक्र था कि ये घटना जो प्रीवियस एक घटना राजधानी दिल्ली में हुई थी, उस घटना को जो घटना घटित हुई थी वो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के दिन हुई थी। तो ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का इनका प्रयास था, तो इनकी कोशिश ये भी थी कि ये घटना को भी किसी फेस्टिवल के दौरान ही कारित किया जाए। तो उसी उद्देश्य से ये रमज़ान के महीने में जब जुमा अलविदा की नमाज 2 दिन बाद होनी थी और उसके चंद दिनों बाद ईद का त्यौहार होना था, तो उसको टारगेट करते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। महेश मिश्रा की जहां तक बात हो रही है, जो मुख्य आरोपी है, उसकी बात हमने भी सुनी, हिंदुओं को जगाने की बात कह रहा है और उसे यहां तक कि कोई अफसोस भी नहीं है क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए किसी को तो आगे आना होगा। इस तरीके की बातें वो कर रहा है और अपने आप को ऐसे पेश कर रहा था जैसे कोई कट्टर हिंदूवादी नेता हो। आपसे जो अभी तक पूछताछ उसके सामने जो हुए हैं सवाल जवाब, उसके जरिए क्या पता लग पाया? देखिए, कोई बहुत इसका खास प्रोफाइल वैसा नहीं है। इसके परिवार में लोगों के पास व्यवसाय भी है और टीचर भी हैं। कोई ये कुछ खास नहीं करता, बट एक आर्थिक रूप से ये कहूँगा कि अबव एवरेज या मिडिल क्लास से ऊपर लेवल का इसका आर्थिक आय वाली जॉइंट फैमिली है, तो इसलिए गुजारा वगैरह की इसके पास कोई दिक्कत नहीं है और वैसा कोई हार्डकोर इसका कोई वैसा प्रोफाइल। शैलेश सर, एक आखिरी सवाल है, आरोपियों के खिलाफ अयोध्या पुलिस क्या कुछ एक्शन ले रही है उसके बारे में जरा बताएं। इस घटना का पोटेंशियल बहुत हाई था और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का इसने भरपूर प्रयास किया, परंतु सभी धर्म और समुदाय के लोग जो अयोध्या में रहते हैं, इस पावन धरती पे रहते हैं, उन सब का पुलिस और प्रशासन के प्रति विशेष विश्वास था और कार्यप्रणाली के प्रति भी सभी लोग सजग थे और आश्वस्त थे कि घटना का सफल अनावरण होगा और दोषी पकड़े जाएंगे। इस विश्वास के तहत सभी लोगों ने संयम का परिचय दिया, सहयोग किया और कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, परंतु इसका उद्देश्य इस तरह के अव्यवस्था को फैलाने का निश्चित तौर पे था। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो भी विधिक कार्रवाई अपेक्षित है वो सारी कठोरतम विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी, जिसमें गैंगस्टर, एनएसए इत्यादि सभी शामिल होंगे। इंडिया टीवी को आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंकज, बड़ी बात यह है कि एक पूरी प्लानिंग का वक्त रहते खुलासा हुआ है, जिसके जरिए यह भी साफ हो गया कि अयोध्या में किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की ये पूरी कोशिश थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप